अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में हमने नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना है। ये रिलेशनशिप हमने क्यों मालूम करना है, ताकि हम कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन मालूम कर सकें, किनके दरमियान, वुडन ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके साथ पुली अटैच हो, ये पेन है, ये ट्रॉली और वुडन ब्लॉक है, इसके अलावा थ्रेड, विंग बैलेंस और वे बॉक्स। वे बॉक्स में हमारे पास डिफरेंट वेट्स मौजूद हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है। इस स्प्रिंग बैलेंस में पॉइंटर 0 पर है। हमने ऐसा स्प्रिंग बैलेंस लेना है जिसमें पॉइंटर 0 पर मौजूद हो। लेना है और इसके साथ इस तरह थ्रेड बांध देने हैं। फिर स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए हमने पेन का वेट मालूम करना है। सबसे पहले हम मैस मालूम करेंगे। आपने इस तरह थ्रेड को इसमें डालना है और फिर आपने स्प्रिंग बैलेंस के स्केल को देखना है कि क्या रीडिंग आ रही है, यानी मैस कितना है पेन का। स्केल से आपने रीडिंग मालूम करनी है। आप देखें 0 और 25 के दरमियान 5 डिवीजन्स हैं, इसलिए एक डिवीजन 5 के बराबर होगी। अब काउंट करें कुल कितनी डिवीजन्स आ रही है, 1, 2 एंड 3। कुल डिवीजन्स 3 हैं, तो इस पेन का मैस 15 ग्राम होगा। हम ग्राम का स्केल देख रहे हैं इसीलिए यूनिट ग्राम होगा। अब हमने ट्रॉली या वुडन ब्लॉक का मैस मालूम करना है स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। थ्रेड की मदद से ट्रॉली या वुडन ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस में बांधना है और बांधने के बाद आपने स्प्रिंग बैलेंस के ग्राम स्केल पर रीडिंग नोट डाउन करनी है। ये 50 है। 50 के बाद नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास 55 को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर 60 एंड 65। तो 65 ग्राम हमारे पास वुडन ब्लॉक या ट्रॉली का मैस आया है। ये हमारे पास वुडन ब्लॉक का मैस जो है वो कितना आया है, 65 ग्राम। अब आपने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना है जिसके एक सिरे पर पुली जुड़ी हुई है। पुली को आपने टेबल के बाहर वाली साइड पर रख देना है। इसके बाद आपने रोलर या ट्रॉली या वुडन ब्लॉक लेना है जिसके एक साइड पर थ्रेड बांध देना है और थ्रेड के दूसरे सिरे पर पेन को अटैच करना है। इस थ्रेड को आपने पास करवाना है पुली के ऊपर से। सबसे पहले आपने ऑपरेटर्स को इस तरह सेट कर लेना है। ट्रॉली के ऊपर मैं 20 ग्राम का वेट रख रही हूँ। पेन पर मैंने इतना मैस रखना है कि ट्रॉली मूव करना शुरू हो जाए। ये मैस 5 ग्राम का है। 5 ग्राम जो है वो मैं पेन के अंदर मैस ऐड कर रही हूँ। अब हमें देखना है कि ट्रॉली मूव कर रही है या नहीं। हल्का सा हम टैप करेंगे और देखेंगे कि ट्रॉली मूव कर रही है या नहीं। ट्रॉली ने मूव नहीं किया। अब मज़ीद 5 ग्राम मैस पेन में ऐड करेंगे और अब टैप करके देखेंगे कि ट्रॉली मूव कर रही है या नहीं। 2 ग्राम मैस हम ऐड करेंगे पेन में। अब फिर टैपिंग करेंगे और आप देखें ट्रॉली ने मूव करना शुरू कर दिया है। अब सेकेंड रीडिंग के लिए मैं 20 ग्राम मैस मज़ीद ऐड कर रही हूँ वुडन ब्लॉक या ट्रॉली के ऊपर। 20 ग्राम पहले से मौजूद है, 20 ग्राम जो है वो फिर मज़ीद ऐड करेंगे सेकेंड रीडिंग के लिए। मतलब टोटल हमारे पास 40 ग्राम मैस है और पेन में मैंने 2 ग्राम का जो मैस रखा था वो मैंने निकाल दिया है और अब मैं यहाँ पर 10 ग्राम मैस पेन में रख रही हूँ। 10 ग्राम मैस पेन में रखने के बाद अब मैं टैप करूँगी और अगर टैप करने के साथ ट्रॉली मूव कर रही है तो ये मेरे पास सेकेंड रीडिंग होगी। आप देखें टैपिंग से ट्रॉली जो है उसने मूव करना शुरू कर दिया है। ये हमारे पास सेकेंड रीडिंग है। अब थर्ड रीडिंग के लिए मज़ीद 20 ग्राम मैस जो है वो मैं ट्रॉली या वुडन ब्लॉक के ऊपर ऐड करूँगी। तो अब मेरे पास ट्रॉली या वुडन ब्लॉक पर 20 + 20 + 20 60 ग्राम कुल मैस हो गया है। अब मैं 10 ग्राम मैस जो है वो पेन में ऐड कर रही हूँ और टैपिंग करके देखूंगी कि ट्रॉली मूव कर रही है या नहीं।
और अगर टैपिंग से ट्रॉली मूव करेगी तो ये मेरी थर्ड रीडिंग होगी। सो हल्के से टैप करना है। तो टैप करने के बाद आप देखें कि ट्रॉली जो है वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास थर्ड रीडिंग है इस एक्सपेरिमेंट की। तो मैस ऑफ वुडन ब्लॉक हमारे पास 65 ग्राम आया था। मैस वेट फाइंड आउट करना है तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे। 65 मल्टीप्लाई बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 63700 डाइंस जो है वो वेट आएगा वुडन ब्लॉक का। इसी तरह हमने पेन का मैस मालूम किया था, स्प्रिंग बैलेंस से 15 ग्राम आया था। और अब हमने अगर वेट मालूम करना है तो हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 14700 डाइंस जो है वो वेट आ रहा है पेन का। हमने 3 ऑब्जर्वेशन ली थी। पहली ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 20 हमने मैस रखा था वुडन ब्लॉक के ऊपर, उसको डाइंस में कन्वर्ट करने के लिए हम 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 19600 जो है वो वेट आ गया है। और ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी। और हमने पेन में जो मैस रखा था फर्स्ट रीडिंग में वो 12 ग्राम था, जिससे ट्रॉली मूव करना शुरू हुई थी, तो हमने उसको 980 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? ताकि हम डाइंस में कन्वर्ट कर सकें, तो 11760 हमारे पास डाइंस आ गया। एफ एस हमने मालूम करना है। एफ एस के लिए हम M3G और M4G मैथ्स को ऐड करेंगे तो 26460 हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आ गई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एफ एस की जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर देंगे आर से, तो हमारे पास पहली रीडिंग 1.35 आई है। इसी तरह हमने जो 2 रीडिंग्स ली हैं बाकी उनको भी हम इसी तरह हल करेंगे और फिर हम मीन वैल्यू निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जो कि हमारे पास 1 आ रही है। हमारे इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन और वुडन ब्लॉक के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 0.99 यानी 1।